अब 12वें अध्याय में बिल्कुल निचोड़ दे रहा है, तो जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक की बात कर रहा है। उसने युवाओं को बहुत अच्छी शिक्षाएं दी हैं, सब कुछ दिया है। तो जो आज हम देखना चाहेंगे, अगर हम इसका मुख्य विषय देखते हैं, युवा अवस्था में उत्तरदायित्व, जबकि बुढ़ापा और मृत्यु निकट है। युवा अवस्था में युवाओं का उत्तरदायित्व, तो जो जवान है उनकी जवान जीवन में उनका क्या जिम्मेदारी, क्या उत्तरदायित्व है, क्यों बुढ़ापा आएगा, और वो बुढ़ापे के बारे में बहुत कुछ वर्णन करता है। आज हम देखेंगे उस बात को। ये सच है, और तब इस बात को वर्णन करते हुए आगे चलता है। सुलेमान ने, जैसे मैंने कहा कि उसके पास बहुत अधिक बुद्धि थी, बहुत अधिक समझ था, और उसके पहले राजा उसके 4 अध्याय 30 और 32 पद में लिखा है, सुलेमान की बुद्धि पूरब से सब निवासियों और मिस्रियों की बुद्धि से कहीं अधिक थी। उस समय मिस्र के लोग बुद्धिमान माने जाते थे। और पहले राजा उसका 4 अध्याय 30 और 32 पद में लिखा हुआ है कि सुलेमान की बुद्धि पूरब के सब निवासियों और मिस्रियों की बुद्धि से कहीं अधिक हो गई। उसने 3000 नीति वचन भी कहे और 1000 गीत लिखे, 1005 गीत लिखे। नीति वचन 3000। तो जो नीति वचन हम पढ़ते हैं 31 अध्याय, उसमें जो नीति वचन है उन्हीं 3000 नीति वचनों में से लिखे गए हैं। इसका एक कारण था जिसको आगे चल के देखेंगे क्यों। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम इस सबोपदेश में इसको 12 अध्याय में 3 मुख्य बातों को आज देखना चाहेंगे। पहली बात, युवाओं को निर्देश है। पहले पद में युवाओं के लिए निर्देश है। दूसरे से लेकर 8वें पद तक बुढ़ापे की स्थिति है, बुढ़ापे की क्या स्थिति है। तब उसके बाद 9 पद से लेकर 14 पद तक, चाहे आप जवान हैं चाहे बूढ़े हैं, उनका कर्तव्य यह है कि परमेश्वर का सम्मान करें, चाहे हम जवान हैं चाहे हम बूढ़े हैं। मेरे प्रियो, हमारी आयु कुछ नहीं है, और इसलिए मनुष्य को हम नहीं किसी बात की गारंटी नहीं रखते। मैं पिछले दिन में आलोक भाई के बारे में बता रहा था, अभी 47 ईयर्स की उम्र थी, कितना कोई ज़्यादा आयु नहीं थी। नहीं मालूम कब मनुष्य संसार चला जाए। तो युवावस्था हो चाहे बुढ़ापा हो, हमें कुछ करना है। और वही सुलेमान अंतिम जो क्लोजिंग उसका संदेश है, निचोड़ है, वो उसको देना चाह रहा है। और 12 अध्याय में ये सारी चीज़ों को निचोड़ के रूप में ला रहा है कि अब एक युवा को या जवान को या बुढ़ापे में व्यक्ति को किस प्रकार से अपने दिन को व्यतीत करना है। और मेरे प्रियो, हमें अपने जीवन को गंभीरता से लेना है। परमेश्वर जो हमें उसने जीवन दिया है, ये उसका अनुग्रह है। और तब वो पहले पद में कहता है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन आए और वे वर्ष आए जिनमें तू ये कहे, इनमें मेरा मन नहीं लगता। कौन सी विपत्ति के? अर्थात जब तेरे पास सामने बुढ़ापे का समय आ जाए, और बुढ़ापे के कारण तू परेशान हो जाए, बुढ़ापे के कारण तू तकलीफ में रहे, पीड़ा में रहे, और तू कहे मेरा मन नहीं लगता। उसके वर्णन आगे वो करता है, अपने जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। हमारा सृजनहार कौन है? पहली बात। दूसरी बात, हमें उस सृजनहार को क्यों स्मरण रखना है? तीसरी बात, उसको स्मरण करने का अर्थ क्या है? उसको स्मरण करने का अर्थ क्या है? 3 बातों को हम इस पहले पद के अनुसार देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपने सृजनहार को स्मरण कर। हम जानते हैं कि मनुष्य की सृष्टि परमेश्वर ने की है। हम उत्पत्ति 2 अध्याय 7वें पद पढ़ते हैं, उसने आदम को भूमि की मिट्टी से बनाया और उसमें अपना जीवन का श्वास फूका। 3 अध्याय 19 पद में उसने कहा है, जब मनुष्य ने पाप किया, उत्पत्ति 3 अध्याय 19 में कहा तू मिट्टी से बनाया गया है और मिट्टी में मिल जाएगा। बार बार हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। यशायाह बहुत बार वर्णन करता है, यशायाह 27 अध्याय में 11 पद में, यशायाह 40 अध्याय उसका 28 पद में, यशायाह 43 अध्याय उसका 15 पद में, वो बार बार इन बातों का वर्णन करता है कि यहोवा परमेश्वर हमारा सृजनहार है, वो हमारा सृष्टि करता है, उसने हमें सृजा, उसने हमें एक उद्देश्य से, एक अभिप्राय से सृजा, इसलिए उसने नहीं सृजा। कई तरह की मिथ्याएं हैं, कई तरह के ज्ञान है संसार में, कई तरह के विचारधाराएं संसार में। कुछ लोगों का कहना है कि परमेश्वर ने मनुष्य को बना दिया, अब उसे मनुष्य से कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर जिस उसने सृष्टि की है, वो मुझसे और आपसे मतलब रखता है, मेरे और आपकी चिंता करता है, कहता है। सो हमारा सृजनहार कौन है? हमारा सृजनहार परमेश्वर है।
उस परमेश्वर को हमने कैसे जाना है? प्रभु यीशु मसीह में होकर उस परमेश्वर को हमने जाना है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेजा, यीशु को इस संसार में भेजा, और यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा, उसने परमेश्वर को देखा। मैं इसलिए आया हूं ताकि मैं पिता को प्रकट करूं। और प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में परमेश्वर पिता ने इसलिए भेज दिया था ताकि उसके द्वारा हम परमेश्वर को पहचान सकें। और सृष्टिकर्ता ने केवल परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा है। और इसीलिए जब हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो सबसे पहले लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। हम बहुवचन है। परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊं। परमेश्वर का वचन कहता है, उसने कहा हम, अर्थात परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा। और इसीलिए यूहन्ना उसका पहला अध्याय, सुसमाचार पहला अध्याय में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अर्थात आदि में प्रभु यीशु मसीह उपस्थित थे सृष्टि में, उस समय, आज भी और कल भी, सनातन के परमेश्वर। सो हमें जानना है कि हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह है। और जिसके हम आराधना करते हैं, जिसके हम उपासना करते हैं, तो हमें स्पष्ट रूप से समझना है कि वो हमारा सृष्टिकर्ता है। हमें उसको स्मरण करना है। क्या मतलब है हमें उसको स्मरण करना है? ये सच है, उसने हमारी सृष्टि की है। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपनी संतानों को नहीं भूलता। वो कहता है क्या ये हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पिए बालक को भूल जाए? हाँ, ये तो हो सकता है, ये तो संभव है। और आप जानते हैं कितनी माताएं अपने बच्चों को, न्यू बॉर्न बेबी उसको छोड़ देती हैं, त्याग देती हैं, कारण कुछ भी हो। क्या यह हो सकता है कि एक माँ अपने दूध पिए बालक को भूल जाए? हाँ, ये हो सकता है। परंतु मैं तुम्हें ना भूलूंगा, मैं तुम्हें ना त्यागूंगा, क्योंकि देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। उसने मेरे और आपके चित्र को, केवल नाम नहीं लिखा, नाम नहीं लिखा, सुमेर नाम के, रमेश नाम के, अशोक नाम के, तो बहुत सारे उसने, लेकिन उसने मेरा आपका चित्र हथेली भी खोद कर बनाया है। और इसीलिए चित्र, जब आप जाते हैं तो सरकारी कागजात में काम करने के लिए, आपके अंगूठे के, हाथों के निशान, उंगली के निशान लगाए थे। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में आपका जो अंगूठे का निशान है वो दूसरे के अंगूठे के निशान से नहीं मिलता। ये परमेश्वर की अद्भुत योजना है। और इसीलिए वो कह रहा है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद के बनाया हुआ है, तेरी शहरपनाह मेरे सामने रहती है। ऐसा परमेश्वर है। हमें इस बात को स्मरण करना है क्योंकि उसने मेरी और आपकी सृष्टि की है। उसने मुझसे और आपसे प्रेम किया है। और सृष्टि करने के बाद जब मैंने और आपने उससे विद्रोह किया था और विद्रोह करके हम उससे अलग हो गए थे, तब भी उसने मुझे और आपको त्याग नहीं दिया, उसने छोड़ नहीं दिया। फिर भी उसने प्यार किया, प्रेम किया, मुझ पर आप पर दया की, मुझ पर आप पर तरस दिखाया और स्वयं मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आ गया, ताकि वो मेरे और आपके जो रूप बदल गया था, बिगड़ गया था, कुरूपता आ गई थी, उसको पुनः अपने स्वरूप में ले आए, पुनः अपने स्वरूप में ले आए। और मेरे प्रियो, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। उन्होंने मेरे और आपके लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। केवल उन्होंने कुछ शिक्षाएं नहीं दी, केवल उन्होंने कुछ और अच्छी बातें नहीं बता दी, कुछ और नहीं कर दिया। आज हमारा देश 74वें स्वतंत्रता दिवस को मना रहा है। 74 वर्ष पूरे हो गए, हम 75 वर्ष में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस देश के लिए, जिस देश की आज़ादी में हम रहते हैं, और इसी देश की आज़ादी में होकर आज हम आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर ने ये योजना था। जैसे भाई राजशेखर प्रार्थना करते, कितने लोगों ने अपने प्राणों को दिया है इस आज़ादी के लिए। और आज़ादी के लिए, सचमुच में आज़ादी प्राप्ति के लिए लहू बहाना पड़ा। केवल शारीरिक आज़ादी, इस देश की आज़ादी, लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपकी पाप की स्वतंत्रता के लिए, पाप की आज़ादी के लिए अपने बहुमूल्य लहू को बहाया है, कीमती लहू को बहाया है, ताकि उसके उस लहू के बहाए जाने के द्वारा, उसके कीमत चुकाए जाने द्वारा, उस लहू के द्वारा मेरे और आपके पाप माफ़ किए जाएं, क्षमा किए जाएं। मुझे वो आपको अपनी संतान बना ले, अपनी प्रजा बना ले और अपने बना करके मुझे संसार में अपने साथ रखे, ताकि मैं और आप उसके आराधक बन सके। जब परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की थी, पहले आदम और हव्वा को बनाया था, उसकी क्या अपेक्षा थी? 2 काम थे। अदन की वाटिका थी, आदम हव्वा को अदन की वाटिका दी गई थी ताकि अदन की वाटिका में वो देखभाल करें और उससे जो कुछ भी है उसका वो निर्वाह करें। लेकिन इसके साथ साथ
दूसरी मुख्य बात थी वो परमेश्वर के साथ संगति करे। और इसीलिए रोज शाम को परमेश्वर आदम के वाटिका में आता था, आवाज़ देता था, हे आदम तू कहाँ है। और आदम और हवा आकर के परमेश्वर के साथ संगति करते थे। लेकिन जब पाप आया तो आदम और हवा अपने आप को छिपाने लगे। लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, फिर से उसके बलिदान के द्वारा जो संगति टूट चुकी थी, जो संबंध बिगड़ गया था, जो हमारा रूपता में आ गया था, उसके द्वारा फिर हम पुनः उस संगति में स्थापित कर दिए गए ताकि हम उसकी संगति में रहकर जीवन को व्यतीत कर सकें। ये इसीलिए तो परमेश्वर ने इतवार का दिन आराधना का दिन ठहरा दिया ताकि उसके लोग परमेश्वर के भवन में आ सकें। इसीलिए तो मुझे और आपको, अगर हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, परमेश्वर के दिन को महत्व देना है। सबसे पहले मैं कई बार सोचता हूँ कि हम जो मसीह लोग हैं कई बार परमेश्वर के अनुग्रह को बहुत सस्ता में ले लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर दयालु परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर न्यायी परमेश्वर भी है। हमें गंभीरता से लेना है। परमेश्वर ने जो कुछ ठहरा दिया उसको हमें उसका सम्मान करना है। तब आगे चल के तीसरी बात हमने देखी, उसको स्मरण करने का अर्थ क्या है। उसको स्मरण करने का मतलब ये है कि हम उस संगति में रह सकें जो संगति अद्भुत है। और वो कह रहा है 12वें पद में कि इससे पहले की विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए कि तू कहे इसमें मेरा मन नहीं लगता। मेरे प्रियो, ऐसा समय आएगा मेरे और आपके जीवन में जब हम इस संसार में थक जाएंगे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर उसकी संगति में लेंगे। यशायाह कहता है परमेश्वर ने मुझको और आपको अपनी महिमा के लिए बनाया है। परमेश्वर ने मुझे और आपको अपनी आराधना के लिए बनाया है। जब हम अलग अलग रेफरेंसेस को, पदों को देखते हैं तो अलग अलग बाइबल पद हैं। दाऊद कहता है उसने हमारी सृष्टि की ताकि हम उसकी आराधना कर सकें। यशायाह कहता है हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी उपासना कर सकें, हमारा जीवन उसकी महिमा कर सके। यह है मेरा और आपका जीवन। इसलिए परमेश्वर ने सृष्टि किया है कि हम उसकी महिमा कर सकें। मेरे प्रियो, शैतान तो लोगों से अपनी महिमा करा रहा है, कहीं दारू के अड्डे पे, कहीं गाली गलौच में, कहीं यहाँ कहीं वहाँ, कहीं वहाँ। दुनिया संसार में उसके बहुत सारे अड्डे बने हुए हैं जहाँ वो अपने लोगों से अपनी महिमा करा रहा है। लेकिन जो मसीह हैं, हमारे जीवन की जो प्राथमिकता है वो अपने उस सृष्टिकर्ता को पहचानते हुए उसकी आराधना करना, उसकी महिमा करना। और इसीलिए इब्रानियों का लेखक कहता है जैसे तुम प्रभु यीशु मसीह के दिन को आते हुए और नजदीक देखो, त्यों त्यों और अधिक आपस में मिलना मत छोड़ो, और अधिक करते जाओ। तो सहभागिता, संगति करना, परमेश्वर की उपासना करना, परमेश्वर की आराधना करना, ये हमारे जीवन में और अधिक बढ़ना चाहिए। मैंने जब प्रभु ग्रहण किया उस समय मैं एचएल में था, और एचएल में रहते हुए मेरे ऑफिसर जानते थे, पहले पुराना जीवन भी जानते थे वो, कि जब मैंने प्रभु को नहीं जाना था, जब प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया तो भी उन्होंने जाना। और उसके बाद से मेरे जीवन में कोई भी परमेश्वर रविवार का दिन, आराधना का दिन, या तो मैं अस्पताल में रहा, 1-2 बार मुझे अस्पताल में रहना पड़ा, उसके कारण 1-2 बार मेरे से गलती हुई, उसके लिए मैंने प्रभु से क्षमा मांगी। लेकिन मैंने अपने सारे जीवन के रूटीन को इस प्रकार से बनाया कि इतवार का दिन किसी भी प्रकार से मिस ना होने पाए। पहला इतवार का दिन परमेश्वर की आराधना का दिन है। जब हम कई सारे लोगों को देख सकते हैं दुनिया में जो शायद उस सच्चे परमेश्वर की आशय को नहीं जानते, उस उद्धार के अनुभव को नहीं जानते, तब भी वो इतना अधिक कट्टर रहते हैं कि उस दिन को किस प्रकार से अपने कार्य को बंद करते हैं, अपने सब व्यापार को बंद करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उसके पास जाते हैं। तो हम तो जीवित परमेश्वर के आराधक हैं। हमारे ऊपर कितनी अधिक जिम्मेदारी है, हमारी क्या उसके साथ संबंध है। केवल उससे प्रार्थना करके आशीष पाना, बीमार है तो चंगे हो जाए, नौकरी नहीं तो नौकरी मिल जाए, ब्याह नहीं हुआ तो लड़की मिल जाए, लड़का मिल जाए, ये हो जाए, या कुछ और मिल जाए, कुछ सफलता मिल जाए, कि एग्जाम में पास हो जाए, या कुछ और हो जाए, केवल यही है? नहीं 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 नहीं, हमारा एक उत्तरदायित्व है। और युवाओं को भी सोचना है कि हमारा एक उत्तरदायित्व है, और उत्तरदायित्व है कि अपने परमेश्वर को पहचानना है, उसको स्मरण करना है, और उसको स्मरण करने के साथ साथ हमें उसके साथ जीवन को व्यतीत करना है। जब हम उसको स्मरण करने की बात करते हैं तो उसमें 2 मुख्य बातें आती हैं। बात आती है कि उसकी आज्ञाओं को मानना। जो हम संबंध जब स्थापित होता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और उसकी आज्ञाओं को मानते हुए हम उसकी से प्यार को प्रदर्शित करते हैं, और अपना प्रेम हम अपना प्रेम को अपने व्यवहार, अपने कार्यों के बिना नहीं प्रदर्शित कर सकते। दूसरे पद में क्या कह रहा है? इससे पहले कि सूर्य, प्रकाश, चंद्रमा और तारे अंधेरे हो जाएं तथा वर्षा के उपरांत बादल पुनः
घिर जाएं। अब यहाँ पर वर्णन कर रहा है, अब यहाँ पर बुढ़ापे की स्थिति में ला रहा है वो। हे जवान, तो अपने जवानी के दिनों अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले तुझे। अब आगे क्या कह रहा है, इससे पहले कि सूर्य प्रकाश हो रही है, तब उसके आगे चल करके वो एक बुढ़ापे की स्थिति को बताते हुए हमारे शरीर की स्थिति को दिखा रहा है कि जब हम आयु में बढ़ते हैं तो हमारा शरीर कैसे कैसे हो जाता है, किस प्रकार से हम चल जाते हैं। और तब वो जो वर्णन कर रहा है उन शरीर के अंगों को किस प्रकार से एक तुलनात्मक भाषा के द्वारा, रूपांतरिक भाषा के द्वारा प्रस्तुत कर रहा है, जिसको हम देखकर सीख सकते हैं कि ये सच में बुढ़ापे की स्थिति है। क्योंकि अब सुलेमान स्वयं बूढ़ा हो रहा था, उसकी आयु खत्म होने वाली थी, कुछ ही समय बाद उसको संसार से कूच करना था, वो ऐसी स्थिति में आ गया था और उसने इस सारी चीज को अपने जीवन में अनुभव किया था और उस अनुभव के साथ साथ वो उन बातों को लिख रहा है। पहली बात, तीसरे पद में, जब घर के चौकीदार कांपे। एक समय आता है जब हमारे हाथ और कंधे कांपने लगते हैं। ये हमारे हाथ और कंधों के बारे में हम, चौकीदार क्या करता है, देखभाल करता है, रक्षा करता है, सब कुछ करता है। कोई भी चोर आता है उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। हमारे हाथ बलवंत रहते हैं, मजबूत रहते हैं। लेकिन फिर बाद में क्या होता है, धीरे धीरे कंपन शुरू हो जाती है। आयु बढ़ने के साथ साथ हमारे कंधे हिलने लगते हैं, हमारे हाथ हिलने लगते हैं, कांपने लगते हैं। कहता है जब आगे क्या कहता है वो, बलिष्ठ पुरुष झुक जाए। बलिष्ठ पुरुष अर्थात हमारी टांगे झुकने लगे। एक दिन टांगे हमारी बहुत मजबूत है, बहुत बलिष्ठ है, हम इस पे बहुत गर्व करते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा, अभी बुढ़ापे की स्थिति है, एक एक अंग को किस प्रकार से वो प्रकट कर रहा है इन पदों में, 3 पद से लेकर 8 पद तक। और इसको समझना है किस तरह से मनुष्य का शरीर कैसे दुर्बल होता चला जाता है। सुलेमान इस 12वें अध्याय में वर्णन कर रहा है। ना केवल कंधे हिलने लगते हैं, ना केवल हाथ हिलने लगते हैं, लेकिन हमारे टांगे हिलने लगती हैं, कांपने लगती हैं, जो झुकने लगती हैं, पसीने। फिर आगे कहता है वो, पीसने वाले इन्हें गिने होने के कारण सुस्त बैठ जाएं। पीसने वाले, हमारे दांत जो हर कुछ को पीसते हैं, चबाते हैं। एक समय क्या होता है, हम हड्डी भी तोड़ लेंगे, गन्ना भी तोड़ लेंगे, पत्थर भी तोड़ लेंगे, चने भी तोड़ लेंगे, लेकिन फिर ये दांत फिर क्या होने लगते हैं, अरे भैया अब तो गन्ना नहीं छीला जाता। वो कह रहा पीसने वाले इन्हें गिने होने के कारण, इन्हें गिने होने के कारण क्या मतलब है, दांत झड़ने लगते हैं, कुछ ही बच जाते हैं, कुछ ही बच जाते हैं, दांत भी कम हो गए। ये स्थिति होती है। मैं जब इसको पढ़ता हूँ और ध्यान देता हूँ परमेश्वर वचन को, मैं सोचता हूँ सुलेमान को परमेश्वर ने कैसे समझ दी थी और कितनी बुद्धिमानिता से इन सारी बातों को लिख रहा है। कह रहा है किस रीति से, वो कह रहा है ये सब कुछ सुस्त बैठ जाएं। खिड़कियां, वो क्या कह रहे हैं, जो खिड़कियां से झांकते हैं धुंधली पड़ जाएं। हमारी आंखें जो खिड़कियां देखती हैं धीरे धीरे क्या करने लगती हैं, धुंधली पड़ने लगती हैं। ये बुढ़ापे की स्थिति को वर्णन कर रहा है। हे जवान, तो अपनी जवानी के दिनों अपने सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि तुझ पे वो समय आए जिसमें तू कहे मेरा मन नहीं लगता। अरे बड़ा मुश्किल है अब जीना। जब कुछ समय पहले हमारे ससुर प्रभु के पास चले गए, लेकिन जब ऐसी स्थिति में हो गए थे, वो जब भी जाते थे, बेटा मैं तो तैयार हूँ, प्रभु मुझे अपने पास बुला ले। क्यों, अभी संसार में थक गया आदमी, एक समय आता आदमी थक जाता है। वो ये कह रहे हैं, तो कह रहे हैं आंखें जो खिड़कियां हैं झांकती हैं धुंधली पड़ जाएं। पीसने वाले चक्के आवाज धीमी पड़ जाए। जो हमारे दांत के साथ साथ होंठ चलते हैं, जब हम कोई चीज खाते हैं चबाते हैं तो दांत भी चलते हैं, होंठ भी चलते हैं, ये भी धीमे पड़ जाते हैं। आगे चल के कहता है कोई मनुष्य चिड़ियों की ध्वनि से जाग उठे। चिड़ियों की ध्वनि से क्या, फट से नींद खुल गई। बुढ़ापा होता है, भाई तुम सो तो सही, यार नींद खुल जाती है, जरा सी आहट हुई नींद खुल। जब जवान थे, उठो भैया उठो उठो, सवेरा हो गया सवेरा हो गया, मम्मी भी चिल्ला रही, पापा भी चिल्ला रहे, ये भी चिल्ला रहा, वही पत्नी भी चिल्ला रही। लेकिन जब बूढ़े होने लगे तो जरा सा किसी ने मचा। किस प्रकार से ये मनुष्य की स्थिति है। आगे चल के क्या कहता है, ये सब मनुष्य की चिड़ियों की ध्वनि गाने वालियों का स्वर धीमा पड़ जाए, फिर वे ऊंचे स्थानों या चढ़ाइयों पर सड़कों में खतरों में डरे। बादाम के वृक्षों के फूल खिले, टिड्डी भी भारी लगे। टिड्डी भी भारी लगे। टिड्डी क्या है, टिड्डी में वजन होता है, लेकिन उसको उठाना भी भारी है। वजन नहीं है, लेकिन उसको उठाना भी भारी है, भारी लगे। और भूख बढ़ाने के फल प्रभावहीन हो। भूख, अब भूख भी नहीं लग रही है, उसको बढ़ाने के लिए ये भी खा लो वो भी खा लो, ये टॉनिक ले लो टॉनिक ले, भूख ही नहीं लग रही है, प्रभावहीन हो रहे हैं।
कोई वो नहीं। ये मनुष्य की स्थिति होती जा रही है। मनुष्य तो अपने अनंत निवास में चला जाता है और शोक करने वाले सड़कों में फिरते रहते हैं। अभी उसने खत्म नहीं करा, अभी आगे और वर्णन कर रहा है। मतलब एक बुढ़ापे की स्थिति आगे चल के क्या होती है, वो धीरे से आगे बढ़ते हुए वो क्या है, अपने अनंत निवास में चला जाता है और शोक करने वाले सड़कों में फिरते रहते हैं। जो उसके प्रियजन हैं, अजीज लोग हैं, शोक करते हुए फिरते रहते हैं। लेकिन तब आगे चल के कहता है, उसको इससे पहले स्मरण करो। क्या स्मरण करो? चांदी के तार हटा लिए जाएं। ये रीढ़ के बारे में, कैसे रीढ़ के झुक जाती है, दर्द करने लगती है, पीड़ा देने लगती है, ये हो जाए। सोने का कटोरा फोड़ दिया जाए। खोपड़ी सर, ये सोने का कटोरा है जिसमें सब कुछ जमा रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये भी बेकार होने लगता है। मनुष्य की स्थिति क्या हो रही है? उसके पांव भी हिल रहे हैं, कंधे भी हिल रहे हैं, हाथ भी कांप रहे हैं, दांत भी खत्म हो रहे हैं, आंख भी धुंधली हो रही है, शरीर भी निर्बल हो रहा है, भूख भी खत्म हो रही है, नींद भी खत्म हो रही है। ये बुढ़ापे की स्थिति है। सुलेमान ने क्या कोई गलत लिखा है? कितनी बुद्धिमानी से लिखा है। ये स्थिति मनुष्य की। वो कह रहा है ये सारी चीजें, खोपड़ी, कुएं के पास रखा घड़ा तोड़ दिया जाए। कुएं के पास रखा हुआ घड़ा तोड़ दिया जाए, उसको वर्णन करता है किस रीति से। हौज का रहट टूट जाए। हृदय के बारे में आपने रहट किस किसने देखा है? आजकल नहीं दिखाई देते, लेकिन गाँव में पहले बहुत रहट से पानी निकाला जाता था। रहट कुआं होता था और कुआं में डब्बे लगे होते थे और वो पूरा रीति से ऐसे घूम घूम के बैल चलाते थे और फिर वो रहट। तो अब नहीं दिखाई देते, अब तो मोटर आ गई है। पहले समय में रहट बहुत चलता था। तो लेकिन वो इसी बात को कह रहा है। अब जब क्या सुलेमान के समय में रहट थे? ये नहीं मालूम, पर किस रीति से कह रहा है। तब अंत में क्या कहता है? वो सब कुछ हो जाए, घड़ा तोड़ दिया जाए, हौज का रहट टूट जाए, धूल जैसी थी वैसे ही मिट्टी में मिल जाएगी। जैसे धूल से मिट्टी से बनाया था वो उसी में मिल जाएगी। मिट्टी में बनाया, मिट्टी में मिल जाएगी। और तब वो कहता है, परंतु आत्मा अपने देने वाले परमेश्वर के पास लौट जाएगी। सच है। वो काहे के लिए लौट जाएगी उसको आगे चल के देखेंगे। मट्टी मट्टी में पहुंच जाएगी, वो बाद में तो वो भी सड़ जाएंगे सब कुछ। तो मेरे प्रिय मनुष्य की स्थिति क्या? मट्टी। लेकिन हाँ, परमेश्वर अपनी आत्मा को सुरक्षित करता क्यों, उसके बाद में हम देखेंगे। तब वो कहता है ये सारी चीजों में ये मनुष्य की स्थिति है। हे जवान, अपनी जवानी के सृजनहार को स्मरण कर, अर्थात उसका सम्मान कर, उसकी आज्ञा का पालन कर, उसका आदर कर, उसके मन के अनुसार चल। तेरा जीवन उसको प्रभावित करने वाला होना चाहिए। तेरा जीवन उसको आदर देने वाला होना चाहिए। तेरा जीवन उसको सम्मान देने वाला होना चाहिए। ये याद रख, क्योंकि तुझे भी उस बुढ़ापे में जाना है। और तब तू कहे मेरा इसमें मन नहीं लगता। लेकिन अगर एक युवा व्यक्ति अगर आराम से अपने जीवन को इस प्रकार से बनाए रखता है। मैं स्मरण करता हूँ सुलेमान को, हमने नीति वचन उसके 4 अध्याय को पढ़ा, और नीति वचन 4 अध्याय वो अध्याय है जिसमें सुलेमान अपने पिता की शिक्षा को स्मरण करता है। और वो कहता है, जब मैं बालक था, जब मैं बालिक था, मेरे पिता ने मुझे शिक्षा दी थी और उसने कहा था कि तू इन बातों से अपने मन को मत फेरना। दाऊद ने, उसके पिता ने सुलेमान को बालकपन में शिक्षा देती थी और बुद्धि के बारे में सिखाया था। समझ, इसीलिए 4 अध्याय पढ़ा। और वो कहता है 3 पद से लेकर 7 पद तक अगर मैं फिर से आपके सामने पढ़ दूं तो अच्छा रहेगा। वो कह रहा है, जब मैं भी अपने पिता के सामने छोटा और अपनी माता की दृष्टि में अकेला दुलारा था, तब उसने शिक्षा देकर कहा, तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे, मेरी आज्ञाओं का पालन कर और जीवित रहे। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर। मेरे मुंह के वचनों को ना भूल और ना ही उनसे विमुख रहे। बुद्धि का परित्याग ना करना, वो तेरी रक्षा करेगी। उससे प्रेम रखना, वो तेरी चौकसी करेगी। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन सिखाता है 7वें पद में, बुद्धि का आरंभ तो ये है, बुद्धि प्राप्त कर और जो कुछ तू प्राप्त करे समझ को अवश्य प्राप्त कर। बुद्धि देने वाला परमेश्वर है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यहोवा, जितने लोग उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, पालन करते हैं, उनकी बुद्धि अच्छी होती है। एक संसारिक बुद्धि, पिछली बार हम उस पर विचार कर चुके हैं, मैं नहीं जाऊंगा उस पर। और एक संसारिक बुद्धि अलग है, आत्मिक बुद्धि परमेश्वर की ओर से दी गई बुद्धि अलग है। सो इसलिए वो कहता है कि हमें किस प्रकार से
मेरे प्रियो, ये सच है। सुलेमान बहुत ही सुंदर रीति से इन सारी वचनों को, शिक्षाओं को दे रहा है। और मेरे प्रियो, ये बहुत ज़रूरी है। आगे चल के एक बात को कहता है, क्या कहता है 9वें पद से, बुद्धिमान पुरुष होने के साथ साथ उपदेशक लोगों को ज्ञान भी सिखाता था। उसने चिंतन किया, खोजबीन की और बहुत से नीति वचन क्रम में सजोए। उपदेशक ने मनोहर शब्द प्राप्त करने तथा सच्चाई से वचन शुद्ध रूप से लिखने का प्रयास किया। उसने जो भी लिखा है, वो कह रहा है कि उसने जो कुछ प्रयास किया, शुद्ध रूप से, सच्चाई के साथ, खराई के साथ, सिद्धता के साथ उसने इन शब्दों को, इन वचनों को लिखने का प्रयास किया है। और तब वो क्या कहता है बुद्धिमान के बारे में, बुद्धिमानों के वचन अंकुश के समान होते हैं। अंकुश जानते क्या होता है? अपने बस में करने वाला। जो घोड़ा आता, घोड़ा जब चलता है तो उसको अंकुश पे माना जाता है। हाथी, घोड़ा, जानवर, लगाम जैसे बांधी जाती है, नियंत्रित करने वाला। वो कह रहा बुद्धिमान के जो वचन हैं वो नियंत्रित करने वाले होते हैं। शिक्षकों के संग्रहित वचन सीधे ठोके गए कीलों के समान होते हैं। दो शब्द हैं, बुद्धिमान के वचन और शिक्षकों के वचन। और मेरे प्रियो, आज युवा अवस्था के, युवा जीवनों के लिए ये बहुत कठिन होता है कि वो शिक्षकों के वचनों को ग्रहण करें, उनकी शिक्षकों से स्वीकार करें, या उनकी सलाहों को स्वीकार करें, या कोई ऐसे वचन को स्वीकार करें जो उनको नियंत्रित कर रहे हों। क्योंकि आज का युवा स्वतंत्र रहना चाहता है। केवल युवा ही नहीं, सब व्यक्ति स्वतंत्र। ये कौन होते हैं? और हम लोग कई बार कलीसिया में तो रहते हैं, लेकिन कलीसिया के सेवकों की सलाहों को स्वीकार नहीं करते। ये कौन होते हैं? हमारे चर्च से काम है, चर्च जाते हैं, चले आते हैं, लेकिन उनके मन में ये नहीं होता कि नहीं। और परमेश्वर का वचन सिखाता है बार बार, क्योंकि परमेश्वर ने उनको ठहराया है, क्योंकि उनको भी न्याय देना पड़ेगा, आपका हिसाब देना पड़ेगा। अगर वो गलत रीति से, स्वार्थ में या किसी अनुचित रीति से आपके साथ व्यवहार करेंगे तो परमेश्वर उनसे हिसाब लेगा। लेकिन अगर वो आपको सही शिक्षा दे रहे हैं, आपके जीवन को नियंत्रित कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो और अगर आप उनका तिरस्कार कर रहे हैं तो आप उसकी हानि उठाएंगे और परमेश्वर उसका दंड देगा। और कितने जवान हैं, हम देखते हैं जवाने में, मेरे 40, 42, 45 साल की सेवा में मैंने देखा है कितने लोगों, कितने युवाओं को देखा जिन्होंने सेवकों की बातों को नहीं माना, सलाहों को नहीं माना। और आजकल खास तौर से जैसे जिस दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि अंतिम दिनों में ऐसा ही होगा कि लोग निरंकुश होंगे, अनाज्ञाकारी होंगे, माता पिता की आज्ञा को नहीं मानेंगे, बड़ों का अनादर करेंगे। ये सब परमेश्वर का वचन कहता है अंतिम दिनों में ऐसे ही होगा। और आज हम उसी चीज़ को देखते चले आ रहे हैं और बढ़ता चला जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, अगर आप परमेश्वर का भय मानते हैं, परमेश्वर को आपने अपना सृजना माना है, तो परमेश्वर का वचन आपको याद होना है। और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? सो कहता है कि ठोके हुए कीलों के समान। क्या मतलब है ठोके के लिए? जब कील ठोकी जाती है तो उसमें दर्द होता है लेकिन मजबूती होती है, पीड़ा होती है लेकिन दृढ़ता होती है, मजबूती होती है। किसी को पक्का करने के लिए कई तरह से कीलों को ठोका जाता है। प्रभु यीशु मसीह को कीलों पर ठोका गया, वो सच है, उसने हमारे लिए पीड़ा सही, लेकिन वो इसलिए ताकि वो ऊपर से नीचे ना गिरे, उस पर लटका रहे, उसके हाथ को मजबूत करने के लिए। मेरे पे वो पीड़ा थी जो उसने मेरे और आपके लिए सही। पर कितने लोग उस चीज़ को भी तिरस्कार देते हैं, उस चीज़ का भी इनकार कर देते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन को गंभीरता से लीजिए। और इसलिए जब आपके सामने आपको परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी जाती है, सलाहें दी जाती हैं, सुझाव दिए जाते हैं, आपको गंभीरता से उसको लेना है, पालन करना है। इस बात के लिए नहीं कि आप मनुष्य का सम्मान करें, इस बात के लिए कि आप परमेश्वर के वचन का सम्मान, इस बात को जानें। और वो आपके जीवन के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके भविष्य के लिए आशीष का कारण। आज अगर मैं आज यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ उन प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के सेवकों के लिए, जिन्होंने मेरे जीवन में योगदान किया है, जिनकी डांटों को मैंने खाया है, जिनके डिसिप्लिन को मैंने सीखा है। मैं जब बेतल में था, एचएल में काम करता था और वहीं पर रहता था, जो हमारे पास्टर थे प्रभु में सो गए, और मैं उसी बेतल में रहता था और अपना पैसा भी दिया करता, सब कुछ। वो उनकी वाइफ नूर मंजिल में काम करती थी। दोपहर में आए शनिचर को, कहने रॉली ये कर्टन धुल कर आ गए, कर्टन लगा देना। मैंने ठीक है, लग जाएंगे। शनिचर का दिन था, कल इतवार था। हमने कहा सुबह सुबह आराधना 9, 9:30 बजे होती है, मैं उससे पहले उठ के मैं सब लगा दूँ। मैंने मुझे नहीं मानता। रात में 10 बजे वो अपनी वाइफ को हॉस्पिटल से लेकर के नूर मंजिल, जो उनका काम छूटा था, सीधे चर्च में आ गए
और जैसे चर्च में आए उन्होंने कहा कर्टन टांग दिए, मैंने कहा नहीं टांगे, मैंने कहा सुबह टांग दूंगा मैं। उन्होंने वो डांट लगाई और अपने सामने खड़े होकर कर्टन टंगवाए। उस दिन से मैंने एक बात सीख ली, अगर मुझे हाँ कहना है तो हाँ कहना है, और तब मेरे लिए आशीष का कारण आज तक बना। इसीलिए मेरा स्वभाव अब ऐसा बन गया, हाँ किया ना कहना, ये प्रभु ने सिखाया मुझे। वो दिन मैं कभी नहीं भूलता। उस समय तो बहुत बुरा लगा, मैं क्यों रह रहा हूँ यहाँ पर, मैं पैसा भी दे रहा हूँ, ये भी रह रहा हूँ, फालतू में छोड़ के चला हूँ। लेकिन नहीं, परमेश्वर ने मुझसे बातें करी, अपने वचन के द्वारा बात करी, शैमुएल की पुस्तक से सिखाया, और तब मैंने सीखा, और वो आज भी मेरे जीवन में बना हुआ है। मैं कभी नहीं भूलता उस डांट को। कितने अनुभव हैं मेरे प्रियो, अगर उनकी डांट मेरे जीवन में नहीं होती, उनका डिसिप्लिन मेरे जीवन में नहीं होता, उनका अनुशासन मेरे जीवन में होता, शायद आज मैं यहाँ नहीं खड़ा हो पाता। अगर मैं छोड़ के भाग गया होता तो यहाँ नहीं आ पाता। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस अनुशासन ने मुझे यहाँ पर दिया। आज लोग ये नहीं चाहते, कितने जवान हैं, उनको सलाह दे दीजिए, डांट दीजिए, कुछ और कर दीजिए, छोड़ के भाग जाते हैं। वो नहीं रहते, क्या होता है, बाद में उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। सुलेमान यही कहना चाह रहा है, अपने शिक्षकों की बातों को ध्यान रखो, उनको समझो। और इसलिए वो कहता है वे एक ही चरवाहे द्वारा दिए गए हैं, एक ही चरवाहे द्वारा। ठीक है, दाऊद चरवाहा था, लेकिन वो चरवाहे की बात कर रहा है। चरवाहा परमेश्वर हमारा चरवाहा है। अब हमारा सच्चा चरवाहा प्रभु यीशु मसीह है। वो इस चरवाहे शिक्षक के बारे में बात कर रहा है। शिक्षक जो शिक्षक भी है, अनुशासित करने वाला भी है, लेकिन चरवाहा भी है, जो हमें चराइयों में ले जाता है, सिखाता है, समझाता है, सुधारता है, ले जाता है, हमारे भूख को, आत्मिक भूख को तृप्त करता है, वो है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, जो आज हमारा सच्चा चरवाहा है, और हम उसकी चराई में जीवन को व्यतीत करते हैं। वो हमारा चरवाहा है, और इसलिए हम लोग कहते हैं हम उसकी प्रजा हैं, हम उसकी चराई की भेड़ें हैं, और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तब अंत में 13 और 14 पद। सो पहले भाग में हमने जवानों के बारे में देखा, दूसरे भाग में बुढ़ापे की स्थिति को देखा। बुढ़ापे की क्या स्थिति है, मेरे और आपकी भी होगी, लेकिन हमें तैयार रहना है, जैसे उस समय वैसे अभी भी तैयार रहना है। आगे चल करके हमें शिक्षक को देखा। लेकिन 13 और 14 पद, जब सब कुछ सुन लिया गया, सब कुछ सुनना गया, क्या निष्कर्ष ये है, क्या निष्कर्ष है, परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, और प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य यही है। परमेश्वर प्रत्येक काम और प्रत्येक गुप्त बात का, चाहे वो भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा। परमेश्वर सब बातों का, चाहे भली हो चाहे बुरी, 3 बातें हैं। पहली बात परमेश्वर का भय मान, दूसरी बात आज्ञाओं का पालन कर, तीसरी बात स्वयं को न्याय के लिए तैयार रख। स्वयं को परमेश्वर के न्याय के लिए तैयार रख। नहीं मालूम किस समय मरने आया होगा। प्रभु हमारा चरवाहा है, सच है। ये बातें हैं जो हमें देखना है, और परमेश्वर का वचन हमें बताता है। नीति वचन में कहता है कि सफ़ेद बाल जो बुढ़ापे की उस शोभा है, सुंदरता है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी एक बात को ध्यान रखिए, जो मेरे और आपके लिए प्रोत्साहन की बात है। एक विश्वासी की मृत्यु, एक विश्वासी की जो मृत्यु है, जीवन का अंत नहीं है। एक विश्वासी की मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, परंतु इसके बाद हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे, ये हमारे लिए आशा है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय, उसका 2-3 पद में, जहाँ वो है हम उसके साथ रहेंगे, जैसा है वो उसको देखेंगे, उसके साथ राज करेंगे, हमारी आशा है। और मेरे प्रियो, इसलिए लेकिन परमेश्वर के वचन में इस बात को लिखा है, प्रभु यीशु मसीह जब सेवा में थे, लोग कुछ उसके पास आए और लोग कहने लगे, प्रभु हमने तेरे नाम से ही किया, तेरे नाम से ही किया, तेरे नाम से किया। प्रभु ने कहा, मैं कहूँगा मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? ठीक है, तुमने किया तो है, लेकिन जिस प्रकार से तुम्हारा संबंध प्रतिदिन मेरे साथ होना चाहिए क्या था? क्या जिस प्रकार से तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना चाहिए था वो किया? क्या जिस प्रकार से तुम्हें मेरा भय मानना चाहिए था, मेरे भय को माना? क्या तुमने प्रतिदिन अपने जीवन को न्याय के लिए तैयार किया? नहीं। और इसलिए कहेगा, और मेरे प्रियो, अंतिम बात, इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मत्ती उसके 7 अध्याय उसके 24 पद में, इसलिए जो कोई मेरे वचन को सुनकर उन पर चलता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। इसलिए जो कोई, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, जो कोई मेरे वचन को सुन करके उस पर चलता है, मानता है, पालन करता है, आज्ञाकारी होता है, सम्मान करता है। सम्मान करने का मतलब पालन करना है, आज्ञा करता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। आंधी आई, तूफान आए, सब कुछ आए, लेकिन घर स्थिर रहा।
परंतु मूर्ख ने अपना घर कहाँ बनाया? बालू पर बनाया। मूर्ख ने अपना घर बालू पर बनाया, हवा आई, आंधी आई और घर गिर गया। मेरे प्रियो, जितना अधिक आप और मेरा जीवन परमेश्वर की आज्ञाकारिता में व्यतीत होगा, परमेश्वर के भय माने में व्यतीत होगा, परमेश्वर के वचन को सम्मान में व्यतीत होगा, उतना अधिक मेरा और आपका जीवन उस घर के समान होगा जो चट्टान पर नींव करके चलता चला जा रहा है। मैंने शायद पहले भी बताया होगा मार्टिन लूथर के बारे में। मार्टिन लूथर जो प्रोटेस्टेंट समूह के आरंभ करता रहे, उनके लिए कहा जाता है वो रोमन कैथोलिक पृष्ठभूमि से थे, पर जब प्रभु में विश्वास में आगे बढ़े तो एक दिन अपने टेबल पर बैठे हुए वो बाइबल पढ़ रहे थे। रात में कैंडल थी, कैंडल ख़त्म हो गई और पढ़ते पढ़ते सो गए। सुबह हुआ, भोर हुई, उनका मित्र आया, हिलाया उठाया, कह रहे लूथर, लूथर, मार्टिन लूथर नाम था। लूथर बोलते थे, लूथर तुम क्या कर रहे हो, क्या सो रहे हो, तुम कैसे सो गए? उन्हें कुछ बात करी। उन्होंने कहा हाँ, मैं बाइबल पढ़ रहा था और पढ़ते पढ़ते सो गया। क्या पढ़ रहे थे? उन्होंने एक बात कही, मैं ये देख रहा था कि कौन सी आज्ञा है जिसका पालन मैंने अभी तक नहीं किया। कौन सी वो आज्ञा है जिसका पालन मैंने अभी तक नहीं किया? क्या ये अभिलाषा हमारे अंदर आती है? क्या ये इच्छा हमारे अंदर आती है? परमेश्वर कौन सी आज्ञा है वचन की जिसमें आप मुझे पालन करना है? ये कब होगा? जब मैं परमेश्वर के वचन से प्रेम करूँगा। और इसलिए कहता है, हे जवान, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। जब हम सृजनहार को स्मरण करते हैं तो उसके वचन से प्यार करते हैं, उसके वचन को अपने जीवन में उतारते हैं, उसके वचन को अपने मन मस्तिष्क विचारों में बसाते हैं, उसका भय मानते हैं कि हम इस संसार में हैं लेकिन संसार के नहीं हैं और हम संसार के अनुसार जीवन नहीं व्यतीत करना। कठिनाई आ सकती है, असफलताएं आ सकती हैं, कुछ और होता है, लेकिन परमेश्वर कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूँगा, वो उसमें से उठा करके खड़ा कर देता है। कौन सी आज्ञा है जो मैंने पालन नहीं की? और इसलिए वो कहता है अंत में कि सब कुछ सुना गया, निष्कर्ष ये है परमेश्वर का बेईमान, उसके आगे कौन? कौन है ये सुलेमान जो भटक गया था, अब वापस आ गया और वापस आकर उसने सीख लिया है उसका जीवन कैसा होना है, जान गया युवा जीवन क्या है, बुढ़ापे का जीवन कैसा होगा। हम ना असहाय हो जाएंगे। अभी तो हम पढ़ पा रहे हैं लेकिन उस समय पढ़ भी नहीं पाएंगे, इच्छा होगी फिर भी वचन को नहीं पढ़ पाएंगे, चाहने बाद भी किसी को आवाज़ देंगे तो शायद वो सुन भी नहीं पाएगा हमारी आवाज़, क्या पता, नहीं मालूम कैसी स्थिति हो। हमने देख लिया उन अंगों का क्या है, किस प्रकार से अंगों की स्थिति होगी। सुलेमान ने एक एक अंग के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया है, इसीलिए उसको सबसे ज़्यादा खोज करने वाला कहा गया है, रिसर्च करने वाला कहा गया है। सब कुछ उसने ध्यान से देखा है, लिखा है, जाना है। और तब वो कहता है सब कुछ सुना गया, सब कुछ देखा गया, निष्कर्ष ये है, ये निचोड़ है। क्या निचोड़ है? बुद्धि बढ़ा लीजिए, ज्ञान बढ़ा लीजिए, मान बढ़ा लीजिए, धन बढ़ा लीजिए, सब कुछ बढ़ा लीजिए, घरों को बढ़ा लीजिए, सब कुछ बढ़ा लीजिए, दुनिया की जितनी चीज़ें सब कुछ बढ़ा लीजिए, उस बढ़ा के बहुत बड़े बन जाइए। यही तो दुनिया कर रही है, यही तो दुनिया कर रही है। प्रभु मुझे और आपको कंगाली में जीना नहीं सिखाता, कंगाली में नहीं रखता, लेकिन उसके बीच में परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर का भय माने। कह रहा है परमेश्वर का भय मान, उसकी आज्ञा का पालन कर। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य यही है। क्या है ये? कर्तव्य है, ये उसकी ड्यूटी है, ये उसकी जिम्मेदारी है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर का भय माने और उसकी आज्ञाओं का पालन करें, क्योंकि हमें एक दिन न्याय देना पड़ेगा, न्याय का सामना करना पड़ेगा। आइए हम प्रार्थना